हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कैम 44 कोर्स से रिलेटेड, जो कि जो एसएसबी देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप जब एसएसबी देने जाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और आपका जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेकर जाना है वो बहुत ही मस्ट है फ्रेंड। तो आपको आज मैं दिखाऊंगा कैसे कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनाना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड चलते हैं बिना देर के हुए अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा कि जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट TES 44 एसएसबी के लिए लेकर जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड व्हेन रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। जब आप एसएसबी इंटरव्यू पर रिपोर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूरी जो डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे उसका आपका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि फ्लोइंग डॉक्यूमेंट original must be vouched along with 2 photocopies is duly self attested original document will be returned after verification at SSB। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि आप जो सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर रिपोर्ट करने वाले हैं, SSB सेंटर पर जाकर रिपोर्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल कॉपी हमेशा लेकर जाना है। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी का कम से कम 2 फोटोकॉपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर 3 फोटोकॉपी करवा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश कीजिएगा कि हर डॉक्यूमेंट का 3 फोटोकॉपीज़ कराकर लेकर जाएं। और याद रखिएगा कि वहाँ पास आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है वो फुल्ली ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, उसके साथ कम से कम 2, और अगर आप 3 कॉपीज़ ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जैसा कि पहला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे। ठीक है, याद रखिएगा आपको मैट्रिकुलेशन का मैट्रिकुलेशन या उससे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे। उसके बाद आपका लिखा हुआ है मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन। एक तो आपका सर्टिफिकेट हो गया मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट के बाद आपका मार्कशीट लेके जाना है जिसमें पूरा मार्क्स का स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। आपको मार्कशीट लेके जाना है 10th का यानी कि मैट्रिकुलेशन का। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट 10+2 पास सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है 10+2 पास सर्टिफिकेट लेके जाना है इंटरमीडिएट का। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट के आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट लेके जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 का मतलब कि इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है इंटरमीडिएट का, फिर 10th का मार्कशीट लेके जाना है और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो याद रखिएगा जैसा कि लिखा हुआ है इसमें रिवाइज मार्कशीट इशूड बाय बोर्ड, जो कि 9 सितंबर आफ्टर 9 सितंबर, ये भी याद रखिएगा। कुछ बोर्ड का आपका जैसे कि 9 सितंबर के बाद, अगर आफ्टर 9 सितंबर के बाद आपका डॉक्यूमेंट इशूड हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 9 सितंबर और 9 सितंबर से पहले तक का जो आपका इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट होगा वो होना चाहिए। इशू डेट कहने का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट जिस दिन इशू किया जाएगा वो आपका 9 सितंबर या 9 सितंबर से पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आपको एक्सेप्टेबल वहाँ पास नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ है वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, मतलब कि एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है जिसमें फोटोग्राफ आपका लगा हुआ है। जैसे कि आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं। और जिसमें यहाँ पास लिखा हुआ कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिल्ली आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 वैलिड रेसिडेंस प्रूफ। जो स्टूडेंट दिल्ली से आपका जो बिलोंग करते हैं, दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको एक रेसिडेंस प्रूफ ले जाना है। जैसा कि आप उसमें ले जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ उसमें एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि आप
वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में फोटोग्राफ के साथ होने, जैसे आधार कार्ड में फोटोग्राफ होता है, पैन कार्ड में कुछ कुछ जगह पे होती है, कुछ जगह पे आपका फ़ोटो आईडी नहीं होती है, ड्राइविंग लाइसेंस में होती है, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट में होती है। तो कोई भी आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 1 कॉपी ऑफ अप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लीकेशन डली साइन एंड एफेक्सेड विद सेल्फ अटेस्टेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मतलब जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाए होंगे, जैसा कि आपको एडमी कार्ड, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने सभी एडमी कार्ड उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो आपको 1 कॉपी उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, जो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला होगा। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक आपका फ़ोटो कॉपी निकलवा कर उसको ले जाना है, कॉपी लेकर जाना है, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड का साइन कर ले जाना है। उसके बाद लिखा हुआ है जैसा कि नो क्लेम या रिस्क सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड अपेंडिक्स सी में आपको कुछ दिया हुआ है, वो आपको लेकर जाना है, अटेस्टेड जिसके लिए है उसके लिए। फिर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल या रजिस्ट्रेशन आईडी। जैसा कि कोई भी आप डुप्लीकेट प्रोफाइल का सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे और आपको कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर नहीं जाना है। जो भी लेके जाना है आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। अब नेक्स्ट कहता है आपका इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर परसिंग हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज लेटेस्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बोनाफाइड कम्स कंटेंट सर्टिफिकेट एज अपेंडिक्स ई। मतलब कि जो जैसे कि हायर एजुकेशन, जैसे कि जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई कुछ लोग बीटेक कर रहे होंगे, अगर वो अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अगर स्कूल में जमा कर चुके हैं तो वह बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, जो कि अपेंडिक्स आपका ई में दिया हुआ है। जो आप कॉल लेटर डाउनलोड किए होंगे उसमें अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी करके होगा। तो अपेंडिक्स ई वाले को फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट कराने के बाद पूरी फॉर्म फिलअप करना है और प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से उस पर आपको सिग्नेचर और आपका एक अटेस्टेड मोहर लगवा कर ले जाना है। अगर जिस व्यक्ति ने मतलब कि जैसे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट वो सबमिट कर चुके हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको अपेंडिक्स ई डाउनलोड करना है। अपेंडिक्स ई आपको कॉल अप लेटर सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। कॉल अप लेटर में आपका अपेंडिक्स ई होगा, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके अपने प्रिंसिपल से उसको अटेस्टेड करवा कर ले जाना है। उसके बाद जैसा कि लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस कैंडिडेचर एंड एसएसबी अटेम्प्ट। कहने का मतलब जो पहले एसएसबी कर चुके हैं, मतलब जो पहले एसएसबी के टाइम में पहले एसएसबी दे चुके हैं, वो अपना प्रीवियस एसएसबी सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है, जैसा कि फॉर्म उसमें आपका अपेंडिक्स एफ में आपका दिया हुआ है, उस पर आप वो डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। जो आपका कॉल अप लेटर में अपेंडिक्स एफ होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है Candidates serving in the armed forces are required to inform their commanding officer in writing that they are applied for this examination. Application of candidates serving in the armed forces duly considered by the commanding officer should be taken along with all documents are stated above the SSB and view called for the same. मतलब जो भी अपने जैसे कि आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को मतलब बोल कर आएंगे, उनको एक रेटिंग स्टेटमेंट के साथ दे कर आएंगे कि मैं अप्लाइड हो चुका हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए और मैं वहाँ देने जा रहा हूँ, और एक आपका कॉपी वहाँ सबमिट करना है आपको अटेस्टेड कमांडिंग ऑफिसर के साथ। उसके बाद आपका इतना ही डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें फ़ोटो लगा हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी लेकर जा सकते हैं। और जो व्यक्ति दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए एक रेसिडेंस प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फ़ोटो के साथ लेकर जा सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद आपको जो जमा कर चुके हैं वो आपको कॉल अप लेटर से अपेंडिक्स ई डाउनलोड करेंगे। ई डाउनलोड करके आपका प्रिंसिपल के साथ उसमें अटेस्टेड के साथ उसको लेकर जाना है। उसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट थ्रूली scrutinize all required certificate and document including the online application to check there is any variation if personal particulars, candidate's name, parents name from the document to document. In case of minor variation, also the
initial name, spelling mistakes, spacing, middle name, surname. The candidate are required to submit an affidavit starting a variation the personal particulars specific document to corrective action to taken there. जो भी व्यक्ति, जैसा कि कुछ लोग का मेरे पास कमेंट आया था और कुछ लोगों का मैसेज आया था कि मेरा सर ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म भरते समय मेरा नाम सरनेम छूट गया है, किसी का फादर्स नेम का सरनेम छूट गया है, तो उनके लिए सबसे पहले आप एफिडेविट करवा कर जाएंगे कि मैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था तो मुझे गलती से उसमें ऐसा हो गया है। आप कोर्ट से, जो आपका अपने डिस्ट्रिक्ट से, उसका एफिडेविट करवा कर ले जाकर वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो याद ध्यान में रखिएगा, आप उसको सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जिनका भी गलत हो गया है, जैसे कि जो स्कूटनी के लिए अप्लाई किए हुए थे, जिनका मार्क्स स्टेटमेंट जैसे पेरेंट्स के नेम में सरनेम चाहे सफिक्स प्रीफिक्स लगाने में कुछ भी मेरी गलत हो गया, तो वो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट यानी एसडीएम से आप एफिडेविट करवा लेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। अपने ज़िले में जो कोर्ट होगा वहाँ से आप एफिडेविट करवाना है। उसमें आपको लिखना होगा कि मुझे फॉर्म भरते समय गलत हो गया, मेरा सही नाम ये है। वो आप जब एफिडेविट वहाँ पास लेकर सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पास एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, वो जो आपका नाम और आपके फादर्स का नाम ओनली फॉर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर डिपेंड करेगा। मतलब जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपके पापा का नाम होगा और आपका नाम होगा, वही आपका वहाँ पर वैलिड होगा। तो कोई वेरिएशन नहीं करिएगा। अगर किसी का 12th में वेरिएशन आ गया है, 12th में स्पेलिंग मिस्टेक भी एक आ गया है और 10th में एक सर्टिफिकेट पे कुछ और स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी एफिडेविट करवा कर लेकर जाएँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 एडवाइजरी, मतलब कोविड-19 का एक बहुत बड़ा सलाह है, जैसा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट विल कैरी ए कोविड-19 फ्री रिपोर्ट फ्रॉम ICMR अप्रूव्ड लैब। आपको एक कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि ICMR अप्रूव्ड लैब से होना चाहिए और डॉक्टर का साइन होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ स्टैम्प ऑफ द डॉक्टर। और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्पिटल नोट मोर देन डॉक्टर एंड हॉस्पिटल नोट मोर देन 2 days ओल्ड बिफोर लिविंग होम। मतलब कि वह जब घर छोड़ रहे हैं उससे 2 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन से ज़्यादा का पहले का होता है तो आपको उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आप कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनाने जाइएगा तो जैसा कि आपको निकलना है, घर से निकलने से पहले आपको उससे 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा के पहले का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप घर निकल रहे हैं, 28 को सपोज निकलते हैं, तो आपका कोविड-19 का सर्टिफिकेट 26 को होना चाहिए, या तो आपका 26 से पहले का होगा तो वो आपको वहाँ पास रिजेक्ट कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 28 को निकल रहे हैं तो 26 को अपना सर्टिफिकेट बना लें या 27 को सर्टिफिकेट बना लें। अगर 25 को आप सर्टिफिकेट बनाते हैं कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट चेकअप करवाने के बाद, तो वहाँ पास आपको वैलिड नहीं होगा। जैसा कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आपको कोविड-19 का कैसे सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट विल कैरी ए नो रिस्क सर्टिफिकेट। जो आपको अपेंडिक्स बी में दिया होगा, नो रिस्क सर्टिफिकेट कोविड-19 का होगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है कॉल अप लेटर से और उसको फिलअप करके लेकर जाना है। क्वारंटाइन पॉलिसी, जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट विल मीट क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द पंजाब स्टेट मेंशन इन वेबसाइट। मतलब कि ये आपका कपूरथला का है। अगर अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्वारंटाइन की पॉलिसी है, तो ध्यान में रखिएगा कि कुछ लोग इलाहाबाद एसएसबी के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग बेंगलोर एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो उनका क्या कंडीशन है वो आपको फुलफ़िल करना है। जैसे कि यूपी का आपको फिल करना है तो उस वेबसाइट पे आपको देखना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो www.pbhealth.government.in, तो आप सर्च कीजिएगा www.uphealth. मतलब अलग अलग कॉल लेटर पे आपको लिखा होगा उसका वेबसाइट, उस पर क्लिक करना है कि उसका क्या रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए आपको क्वारंटाइन पॉलिसी को देखना है। तो जनरली आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, कुछ लोग वहाँ पास आप लोग फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे कि किस कारण से आए हैं, क्या होगा। और जाने से पहले सभी लोग अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बेंगलोर देने जा रहे हैं, कर्नाटका देने जा रहे हैं, वो सेवा सिंधु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बेंगलोर के लिए उनका एक स्पेशल, मतलब बेंगलोर स्टेट अपना, कर्नाटका स्टेट अपना, गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफिशियल एप्लीकेशन जारी किया है जिसे सेवा सिंधु कहते हैं। वो आपको भरना है। वो मतलब जब भी जाइएगा तो सेवा सिंधु ऐप को आपको रजिस्टर करके जाना है। प्ले स्टोर पर सेवा सिंधु ऐप डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको प्ले स्टोर से अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सेवा सिंधु। उसके बाद उसको फिल कर लीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसको वहाँ पास अगर जब आप स्टेशन पे कर्नाटका गवर्नमेंट के पास उतरते हैं तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसको आपको करते रहना है। और उसके बाद फ़ोटोग्राफ, कितने फ़ोटोग्राफ ले जाना है देखते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ है आपका लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नोट ओल्डर देन 1 वीक विल बी प्राउड एंड फैलिंग प्रोसीजर एट द सेम टाइम। तो ध्यान रखिएगा, आपको मतलब जब आप रिपोर्ट करते हैं, जिस दिन आप, जैसा कि सपोज आपका 28 की रिपोर्टिंग है एसएसबी सेंटर पर, तो आपका जो फ़ोटो होगा, आपका जो फ़ोटो नोट मोर देन 7 डेज, मतलब एक सप्ताह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 21 तारीख से ज़्यादा, मतलब 28 को रिपोर्ट करना है तो फ़ोटो 21 तारीख तक का होना चाहिए। अगर 21 तारीख से पहले का होता है तो आपको वहाँ पास कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक सप्ताह से पहले का फ़ोटोग्राफ ना रहे। उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है, जैसा कि लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप, कैंडिडेट शुड हैव आरोग्य सेतु ऐप या एंड कोवा ऐप, आपको ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको द सेम विल बी चेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर। तो ये बहुत ही कंडीशन इसको फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे बेडिंग, सोने के लिए आपको एक मतलब कैरी दर्री की टाइप के, जैसे आपको बैठने के लिए कुछ लेकर जाना है। उसके बाद एक बेडशीट आपको लेके जाना है। उसके बाद पिल्लो कवर लेके जाना है। तो मतलब एक छोटा सा आपको ये अपने जब बैग पैक करिएगा तो इसको लेकर चले जाइएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसा आपका सर्टिफिकेट बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है। जैसा कि सभी के मतलब स्टेट या सभी के विलेज में प्राइमरी हॉस्पिटल होता है, तो आपको प्राइमरी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पास आपको चेकअप करवाना है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पटना, जैसा कि मैं पटना चेकअप कराया था, कोविड-19 रिपोर्ट ऐसा आपको बनवा कर ले जाना है। आप वहाँ पास आपको नेम लिखना है, सन ऑफ जैसे लिखा हुआ है ऐसे लेकर आपको चेक करेंगे। उसके बाद आपको कैसा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया था, वहाँ पास आपको साइन करवा के ले जाना। फिर यहाँ पास डॉक्टर का आपका मोहर होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर का सिग्नेचर हो जाएगा। तो इसमें आपका सिग्नेचर नहीं है तो आप अपने प्राइमरी हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ पास आप ऐसे बोलिएगा। अगर प्राइमरी में नहीं होता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पास जाइएगा। आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। तो वहाँ पर जाकर बोलिएगा कि मुझे सर एसएसबी सेंटर पर जाना है, कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेना है। तो वहाँ पास आपको चेकअप करेंगे, कोविड-19 का सर्टिफिकेट और आपको बनाकर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट करिएगा, जैसे प्राइमरी हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पास पैसा पे करना होगा, कुछ ज़्यादा पैसा भी ले सकते हैं। तो मैं वीडियो में बस यही बताने वाला था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या करना है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर बताऊंगा कि क्या कौन कौन से आपको एसएसबी के लिए ड्रेस लेकर जाना है। तो इस वीडियो में मैं बस डॉक्यूमेंट को लेकर आया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।